हेलो फ्रेंड्स, इस फाइल के अंदर अपन देखेंगे जो संवत से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, अलग अलग जो कैलेंडर्स हैं उनसे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट। ठीक है, ग्रिगोरियन कैलेंडर सबसे पहले अपन देखते हैं। ग्रिगोरियन कैलेंडर, इसे अंग्रेजी कैलेंडर भी बोलते हैं क्योंकि ये ब्रिटिशर्स के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त इस कैलेंडर वर्ष का प्रारंभ 1 जनवरी से होता है तथा समापन 31 दिसंबर को हो जाता है। ठीक है, ग्रिगोरियन कैलेंडर। ठीक है, अंग्रेजों द्वारा चलाया गया जनवरी से लेकर दिसंबर। ठीक, फिर अपन देखते हैं राष्ट्रीय पंचांग। राष्ट्रीय पंचांग मतलब जो इंडियन गवर्नमेंट जिसको मानती है। इंडियन गवर्नमेंट किसको मानती है? हमारे देश में ग्रिगोरियन कैलेंडर के साथ साथ, ठीक है ना, ग्रिगोरियन कैलेंडर के साथ साथ शक संवत पर आधारित एक रूप राष्ट्रीय पंचांग है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो, है ना, कि भारतीय सरकार जो है वो किस संवत के आधार पर चलती है। भारत सरकार किस संवत के आधार पर चलती है? अपने शक संवत के आधार पर चलती है, और ग्रिगोरियन कैलेंडर के साथ साथ शक संवत के आधार पे दोनों मिक्स हैं ये। ठीक है ना, प्लस साथ साथ मतलब प्लस। जैसे कोई भी आप जैसे देखोगे, जैसे यूपीएससी का ही रिजल्ट आप जैसे देखो, है ना, राष्ट्रीय सरकार जो रिजल्ट जारी करती है यूपीएससी का रिजल्ट, तो उसमें आप देखो कोई भी रिजल्ट आप जैसे देखोगे ना, तो उसमें जैसे राइट साइड में लिस्ट, जैसे मान लो है 5 पन्नों की है। ठीक है, प्रीलिम्स का रिजल्ट आया उसमें वो थोड़ी ज्यादा पन्नों की होती है, यूं मान लो 15 पन्नों की है। मेंस वाली छोटी होती है, 5 पन्नों की होती है। फाइनल तो और भी छोटी होती है। ठीक है ना, लेकिन फाइनल वाली बड़ी हो जाती है क्योंकि उसमें वो बाई नेम होता है। ठीक है, तो धीरे धीरे आप भी देखोगे, रिजल्ट देखने की आदत पड़ जाएगी तो खुद समझ जाओगे चीजों को। तो बता रहा था, जैसे प्रीलिम्स की लिस्ट है, प्रीलिम प्री के रिजल्ट की 11 पन्नों की लिस्ट है, और फिर उसमें जैसे लास्ट पन्ना होता है तो यहाँ अंडर सेक्रेटरी के साइन होता है और नीचे डेट होती है। तो डेट तो पहले तो रहेगी ग्रिगोरियन कैलेंडर में, और उसके बाद वही डेट चेंज होती है शक संवत के अंदर। ठीक है, जैसे मैं नमूना आपको दिखाता हूँ अभी एक लेटेस्ट रिजल्ट का, देखो, तब आपको समझ में आएगा कि राष्ट्रीय सरकार किन दोनों को मानती है। ठीक है, 1 मिनट, है ना। इस बार वाले मैंने एक रिजल्ट में देखा तो उसमें नहीं था, लेकिन कोई बात नहीं, जैसे मैं आपको और भी कहीं में लिखा तो दिखाऊंगा। लेकिन अपन को ध्यान में रखना है कि भारत सरकार किस संवत के आधार पर चलती है, तो शक संवत के साथ साथ अपने ग्रिगोरियन कैलेंडर मेंटेन किया जाता है, दोनों एक साथ, ग्रिगोरियन कैलेंडर प्लस शक संवत। ठीक है, विक्रम संवत के आधार पर अपनी भारतीय सरकार नहीं चलती है। आम आदमी व्यक्ति जो है वो अपनी सहूलियत के लिए विक्रम संवत को ध्यान में रख सकता है, लेकिन भारत सरकार चलती है शक संवत के आधार पर। ठीक है, फिर इसका पहला माह चैत्र और अंतिम माह फागुन होता है। अब ये जैसे जो है ना, ये चैत्र और फागुन, तो ये देख अपने ये हिंदू कैलेंडर के हैं। ठीक है, हिंदू कैलेंडर के हिसाब से ये विक्रम संवत के नहीं है महीने। ठीक है, विक्रम तो संवत है, उसमें महीने नहीं है, वो तो संवत से चलेगा, मतलब साल बताता है वो तो, ग्रिगोरियन के अकॉर्डिंग साल कौन सा है। ठीक है, वो साल है, और ये जो अपन देखते हैं महीने, ये महीने अपन को दिखते हैं शक संवत। ठीक है, यह हिंदू कैलेंडर। सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं और लीव वर्ष होता है 366 होते हैं। शक संवत का प्रारंभ हर वर्ष चैत्र प्रतिपदा से होता है। तो इसको अपन जैसे बोलते हैं कि हिंदू नव वर्ष का भी जैसे जो प्रारंभ है वो चैत्र प्रतिपदा से होता है, मतलब चैत्र कृष्ण प्रतिपदा, शुक्ल शुक्ल सॉरी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। ठीक है ना, CS11, जैसे अपन ने चैत्र में देखा था, इधर था कृष्ण पक्ष, इधर था शुक्ल पक्ष, तो चैत्र शुक्ल एकम को अपन देखते हैं नव वर्ष। तो उसी दिन अपन देखते हैं चेटीचंड, नवरात्रा, चैत्र नवरात्रा जो अपन बोलते हैं वो बसंती नवरात्रा। ठीक है, और अपने अरुणधति व्रत, ठीक है, बलदेव पशु मेला, चेटीचंड जो अभी अपन ने देखा था, चैत्र शुक्ल एकम, ऐसे। तो चैत्र प्रतिपदा को सही क्या लिखेंगे अपन? चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। ठीक है, CS1। ठीक है, तो ये है अपना राष्ट्रीय पंचांग, समझ गए? राष्ट्रीय पंचांग ग्रिगोरियन कैलेंडर प्लस शक संवत। फिर अब नेक्स्ट देखते हैं अपन शक संवत। शक संवत चालू कब हुआ? शक संवत चालू हुआ 78 AD में, 78। ठीक है ना, शक संवत, इस संवत का प्रारंभ 78 ईस्वी या AD में हुआ। ठीक है, AD और BC, AD मतलब एनो डोमिनी, ईसा के जन्म से पूर्व, और ईसा के जन्म, एक बार बताता हूँ, ये यूं है, पहले BC चलता है, BC और फिर AD। ठीक है ना, BC का मतलब बिफोर क्राइस्ट, ईसा के जन्म के पूर्व, और AD का मतलब होता है एनो डोमिनी, मतलब ईसा के जन्म के बाद। ये जन्म से पहले की बातें हैं और ये जन्म के बाद की बातें हैं। AD का मतलब आफ्टर डेथ नहीं है, AD का मतलब एनो डोमिनी, फ्रेंच वर्ड, मतलब जन्म के बाद। तो शक संवत प्रारंभ हुआ 78 AD से। किसने चलाया? कुषाण शासकों ने चलाया। कौन? कुषाण शासक कनिष्क ने। ठीक है, मैंने बताया था कि इंडिया पे जैसे जो प्रथम शताब्दी ईसा में जो आक्रमण हुए बाह्य ताकतों के, वो ISP के से याद रखते हैं, इंडो ग्रीक, शक, पार्थियन, कुषाण। तो इसमें जो अंतिम शासक थे कुषाण, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट शासक हुआ है कनिष्क। ठीक है, जिसने चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल भी कराई कश्मीर कुंडल वन में।
ठीक है, महायान धर्म का जिसमें उदय हुआ। ठीक है, मेन तो कुषाण शासक कनिष्क ने चलाया था शक संवत, और चलाया क्यों? क्योंकि उसने शकों को हराया था। ठीक है, कनिष्क द्वारा शक शासकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में ये संवत चलाएगा। शक कौन थे? ये दूसरी शक्ति जो थी, जो मतलब सेंट्रल एशिया बैक्टीरिया से पलायन करके इधर आए थे। सबसे पहले आया इंडो ग्रीक, हिंदू यानी मिनांडर उसमें सबसे शासक हुआ, इंपॉर्टेंट शासक हुआ। इंडो ग्रीक्स के अंदर, शकों के अंदर रुद्रदमन हुआ, नेपान, रुद्रदमन। पार्थियंस में कोई इंपॉर्टेंट शासक ऐसा नहीं हुआ है। ठीक है, माउस नामक शासक अपन को मिलता है। और कनिष्क में जो सबसे इंपॉर्टेंट शासक हुआ, कुषाणों में जो सबसे इंपॉर्टेंट शासक हुआ कनिष्क, के से कुषाण, के से कनिष्क। तो शक संवत किसने चलाया? कुषाण शासक कनिष्क ने चलाया। कब चलाया? 78 ईस्वी में, 78 एडी में। ठीक है, और क्यों चलाया? क्योंकि उसने शकों को हराया, उस उपलक्ष्य में चलाया। ठीक है, उज्जैन के शकों को हराया था। ठीक है, और फिर क्या, यह ग्रेगोरियन कैलेंडर वर्ष से 78 वर्ष पीछे रहता है। ठीक है ना, ये समझने वाली बात है। पीछे ग्रेगोरियन कैलेंडर से 78 वर्ष हटा दो, है ना, ग्रेगोरियन कैलेंडर से 78 वर्ष पीछे रहता है। ठीक है, ग्रेगोरियन कैलेंडर से 78 वर्ष पीछे है। कौन सा कैलेंडर? अपने शक संवत। ठीक है, ओके। तो चूंकि ये ग्रेगोरियन कैलेंडर से 78 वर्ष पीछे रहता है, इसीलिए किसी भी तारीख को ग्रेगोरियन, किसी भी वर्ष को ग्रेगोरियन कैलेंडर का जो है उसको शक संवत में चेंज करना होता है, तो उसमें 78 जोड़ने होते हैं। ठीक है ना, 78 जोड़ने होते हैं। अब ये जोड़ने घटाने वाला आपको कॉन्सेप्ट और समझना है, तो इसी जो प्लेलिस्ट है अपने आर्ट एंड कल्चर की, उसकी फाइल नंबर 49 है। ठीक है ना, एडी टू बीसी, उसको आप जैसे देखो, उसमें बहुत ही तबीयत से समझाया हुआ, तब समझ में आएगा आपको। अभी टोटल टाइम वेस्ट होएगा अगर रिपीट करेंगे तो। वैसे पीछे है इसलिए जोड़ा जाता है। और विक्रम संवत जैसे अभी हम पढ़ेंगे, वो 57 वर्ष आगे है, 57 बीसी है ना, 57 वर्ष आगे है, 57 वर्ष आगे है, इसलिए 57 जोड़ा जाता है ग्रेगोरियन कैलेंडर से अगर विक्रम संवत अपन को निकालना है। जैसे अभी चल रहा है 2022। ठीक है, 2022, तो 2022 में अपन जोड़ देंगे 57, तो वो विक्रम संवत आ जाएगा कि अभी विक्रम संवत कौन सा चल रहा है। तो क्या आ जाएगा अपने 2079 विक्रम संवत इस समय चल रहा है। ठीक है, और शक संवत अगर निकालें तो 2022 में से 78 अपन घटा देंगे। ठीक है, घटा देंगे, माइनस, यहाँ प्लस किया अपन ने। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? ये हो गया आपने 4, ये हो गया 4, ठीक है, और ये हो गया 9, और ये हो गया 1944। ठीक है, ये हो गया। तो ये घटाते क्यों है शक संवत में और विक्रम संवत में जोड़ते क्यों है? इसके लिए मेरे प्यारे बच्चों देखो फाइल नंबर 49। ठीक है, अलग से बनाया हुआ बिल्कुल छोटा सा विक्रम संवत। इस संवत का प्रारंभ 57 बीसी ईसा पूर्व है ना, ईसा पूर्व लिखा हुआ, ईसा पूर्व का मतलब बीसी में हुआ, बिफोर क्राइस्ट। इस संवत के वर्ष का प्रारंभ चैत्र शुक्ल एकम है ना, चैत्र शुक्ल एकम से होता है। जैसे अभी अपन ने पढ़ा चैत्र प्रतिपदा, ये चैत्र प्रतिपदा, चैत्र शुक्ल एकम, ये चीज एक ही है दोनों। ठीक है, इस चैत्र प्रतिपदा को मैंने बताया था चैत्र शुक्ल एकम से होता है। समाप्ति चैत्र शुक्ल एकम से एवं समाप्ति चैत्र माह को होती, समाप्ति का नहीं है ये, है ना, समाप्ति वाला काट दो बस, इतना ही, प्रारंभ यहाँ से होता है। करेक्शन कर देता हूं मैं, एक सेकंड, है ना। तो प्रारंभ चैत्र शुक्ल एकम से होता है। यह वर्ष ग्रेगोरियन कैलेंडर, मतलब यहाँ से यह है ना, यह ग्रेगोरियन कैलेंडर वर्ष से 57 वर्ष आगे रहता है। वर्ष हटा दो, 57 वर्ष आगे रहता है। ठीक है, समझने वाली बात क्या है, जैसे मैंने बताया था कि यह जो कैलेंडर है, यह संवत है विक्रम संवत, यह ग्रेगोरियन कैलेंडर से 57 वर्ष आगे रहता है। और शक संवत जो है वो ग्रेगोरियन कैलेंडर से 58 वर्ष पीछे रहता है। ये 58 वर्ष पीछे है और ये 57 वर्ष आगे है। ठीक है ना, ये ध्यान देना, शक संवत 58 वर्ष पीछे और विक्रम संवत 57 वर्ष आगे, है ना। एक तो 78 और 57, और दूसरा है पीछे और आगे। शक संवत पीछे है, ठीक है ना, शक संवत पीछे है और विक्रम संवत आगे है। ये पीछे और आगे से, फिर पीछे होने से अपन करते हैं क्या, पीछे होने से करते हैं माइनस और आगे होने से करते हैं प्लस। और इसको जैसे ज्यादा जानना हो तो एक बार मेरे कहने से देखो फाइल नंबर 49। मेरे कहने से क्या समझना है तो देखो, नहीं तो मत देखो, आगे बढ़ जाओ। ठीक है, यूं है। फिर नेक्स्ट अपन चलते हैं हिजरी संवत। हिजरी संवत क्या है? ये इस्लामिक कैलेंडर है। हिजरी संवत चंद्रमा पे आधारित होता है। हिजरी सन का प्रारंभ, संवत का प्रारंभ 622 ईस्वी को हुआ। ठीक है, तो ये तो और भी आगे, जैसे अपन ने देखा था शक संवत 78 ईस्वी को है। ठीक है, तो अपन ने बोला था कि ये
आगे हो गया, कितना 78 ईस्वी, और ये तो 622 ईस्वी आगे हो गया। ठीक है, तो अब चेंज करना हो हिजरी संवत के अंदर ग्रेगोरियन कैलेंडर को, तो अपन उसके अंदर से 622 माइनस करते हैं, ठीक है ना को। और 622 में क्यों हुआ, 622 में क्यों हुआ, क्योंकि इसी वर्ष क्या देखते हैं अपन, पैगंबर मोहम्मद साहब के मक्का से मदीना जाने या हिजरत, है ना, जाने को हिजरत बोला, ठीक है, मक्का से मदीना जो उन्होंने एक सफर किया उसको अपन हिजरत बोलते हैं, ठीक है, हिजरत, ठीक है, जो और इसी को शॉर्ट में बोलते हैं हज। हिजरत की तिथि से हुआ 622 में। हिजरत कहाँ से करी, मक्का टू मदीना, ठीक है, और दोनों ही प्लेस जो है ये सऊदी अरब में है वर्तमान में, मक्का टू मदीना, ठीक है। हिजरी सन का पहला माह मुहर्रम होता है तथा अंतिम माह जुवल हजा होता है, हजा 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 हजा, हज या हजा, है ना, पहला मुहर्रम और अंतिम हजा, जुवल हजा, ठीक है। ये 12 महीने होते हैं, हर संवत में अपन को 12 महीने ही मिलेंगे, 365 दिन मिलेंगे, ठीक है। 12 महीने का त्योहार मैंने आपको बार बार जैसे कई बार बताए हुए हैं, तो ये जैसे देखो, पहला महीना मुहर्रम, दूसरा सफर, तीसरा अपने रबीउल अव्वल, चौथा रबीउल थानी, ठीक है, पांचवा जमादुल अव्वल, छठा जमादुल थानी, सातवां रज्जब जो था, रज्जब शिष्य, फिर आठवां शब्बान, नौवां रमजान, 10वां शव्वाल, 11वां जूअल कदा और 12वां जूहल हजा, ठीक है। ऐसे अपन को याद रखने हैं। तो पिछली वाली फाइल के अंदर में जब अपन ने देखे थे इस्लामिक कल्चर के त्योहार, तो देखो मुहर्रम आया था, ठीक है, मुहर्रम, फिर मुहर्रम के साथ अपन ने जैसे देखा था ये चेहलुम देखा था, चेहलुम, ठीक है, मुहर्रम चेहलुम, और अपने पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब, सॉरी ख्वाजा गरीबुद्दीन नवाज साहब का अपन ने उर्स देखा, ठीक है। फिर इसके बाद बीच में आ गए थे अपन, तो मैंने बताया था आर के से अपन को क्या याद रखना है, अपन को शबे रात और शबे कद्र, ठीक है, शबे रात और शबे कद्र, ठीक। शबे रात में अपन देखते हैं पैगंबर मोहम्मद साहब की ईश्वर से मुलाकात हुई, शबे कद्र में अपन देखते हैं कुरान की प्रथम आयत लिखी गई। फिर अपन आ गए थे 3 तरह की ईद पे, ठीक है, क्या था, ईद उल मिलादुल नबी, जन्मदिन हजरत मोहम्मद साहब का, ठीक है। देन अपन देखते हैं ईद उल फित्र, ठीक है, जिसको अपन मीठी ईद बोलते हैं, ईद उल फित्र, ठीक। और तीसरी देखे थे अपन ईद उल जुआ या ईद उल अदा, जिसको अपन बोलते हैं बकरीद, समझ गए। तो इस तरह से अपन ने ये त्योहार देखे और संवत के हिसाब से समझने का प्रयास किया चीजों को। तो इससे क्या हो जाता है, मतलब ये चीजें संवत आप जैसे याद रखते हो, समझते हो, तो ये एड ऑन होती हैं चीजें, कहीं ना कहीं अपने को दूसरी चीज समझने में मदद करती हैं। तो कौन कौन से संवत देखे अपन ने, वापस रिपीट करते हैं। सबसे पहले ग्रेगोरियन कैलेंडर देखा, उसके बाद अपन ने भारत सरकार का जो राष्ट्रीय पंचांग है, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर प्लस शक संवत दोनों को साथ लेके चलता है। तीसरा अपन ने देखा शक संवत, जो कि 78 एडी के अंदर चालू हुआ, ठीक है, एडी के अंदर 78 एडी के अंदर चालू हुआ, इसलिए ये ग्रेगोरियन कैलेंडर से 78 वर्ष आगे चलता है, ठीक है। फिर विक्रम संवत देखते हैं, विक्रम संवत चालू हुआ था 57 बीसी के अंदर, 57 ईसा पूर्व। किसने चलाया, कुषाण शासक कनिष्क ने, क्यों, क्योंकि उसने शकों को पराजित किया था, उज्जैन के शकों को, ठीक है। और चूंकि ये ग्रेगोरियन कैलेंडर से 57 वर्ष पीछे है, इसलिए ये जोड़ा जाता है जब भी ग्रेगोरियन कैलेंडर को विक्रम संवत में चेंज करना होता है। फिर अपन ने देखा हिजरी संवत 622 ईस्वी के अंदर चालू हुआ। 622 में ऐसा क्या हुआ था, मक्का से मदीना हिजरत करी थी, किसने, पैगंबर मोहम्मद साहब ने, ऐसे, ठीक है। फिर 12 महीने अपन ने देखे इस्लामिक कैलेंडर के, मुहर्रम पहला महीना और जुहल हजा आखिरी महीना, मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल थानी, जुअल अव्वल, जुअल थानी, ठीक है। फिर देन अपने रमजान, रज्जब, 7वां महीना रज्जब, शाबान, रमजान, शव्वाल, जुअल कदा और जुअल हजा, ठीक है। ये अपन ने 12 महीने देखे। रबीउल अव्वल, देखो ये कैसे याद होंगे, मैं आपको बताऊं। देखो ये दोनों साथ चलेंगे, मुहर्रम और सफर, ठीक है ना। फिर रबीउल अव्वल, रबीउल थानी, ये इतना सेम है, रबीउल अव्वल, रबीउल थानी और जमातुल अव्वल, जवाल थानी, ये देखो ये दोनों सेम है और ये दोनों अपने सेम है, अव्वल थानी, इधर रबी पहले और फिर जमाल, फिर ठीक है। फिर रजब और शाबान, रमजान और शव्वाल, जुअल कदा और जुअल हजा, जुअल सेम है, इस तरह से, है ना। तो ऐसे याद हो जाएंगे, याद रखो इनको, ये मदद करते हैं चीजें, समझ गए, ऐसे है, ठीक है। तो ये अपने ये फेस्टिवल्स का अपने देखा संवत के हिसाब से सिस्टम।
ठीक है। फिर इसके बाद अपन नेक्स्ट फाइल के अंदर त्योहारों से जैसे टॉपिक अपन देखा था तो त्योहार और मेले थे। नेक्स्ट फाइल के अंदर अपन देखेंगे मेले। पहले साधारण मेले देखेंगे, फिर पशु मेले देखेंगे, और उसके बाद अपन देखेंगे सार्थक फैक्ट्स त्योहार है उन मेलों का। ठीक है, तो इसका रिवीजन करो, फिर मिलते हैं अपन जल्दी।